दृष्टि मेरी है वो इस अर्थ में था कि आप अभी इस वीडियो में कहे हैं कि जो दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है, जिसको बुद्ध ने निर्वाण कहा है, उसी को योग सूत्र में हम कैवल्य कहते हैं। मतलब चारों चीज उधर है, हेतु है, हान है, अनुपाय है, इधर दुख है, दुख का कारण है, दुख निवारण की अवस्था है, और दुख निवारण की अवस्था के प्राप्ति के उपाय है, चौथा आर्य सत्य प्रतिपदा। तो आप यहाँ कहें हैं क्लियर कि जो अवस्था वहाँ पे है कैवल्य की अवस्था, वही अवस्था निर्वाण ने बौद्ध धर्म में, ऐसा बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध ने कहा। तो अब उसमें हम ये समझना कि हम कैवल्य और निर्वाण को एक समझ रहे हैं, बस अंतर है कि शब्दों के अपने भेद हैं। मैं ऐसा समझा कि बुद्ध ने निर्वाण शब्द कह दिया, महर्षि पतंजलि ने उसको कैवल्य शब्द कह दिया, लेकिन आप डिफरेंस बता रहे हैं तो जरूर मैं सुनने के लिए भावुक हूँ कि सुनो भैया, ऐसा है स्तर कि मोटे तौर पर आप किस स्तर से उस अनुभव को फाइन कर रहे हैं। जैसे मोक्ष भी जो होता है ना, वो भी कई प्रकार के होते हैं। मोक्ष के भी कई प्रकार बताए जाते हैं, जैसे कि सालोक्य है, सायुज्य है, साहचर्य है, ये सब मोक्ष के प्रकार बताए हैं, भिन्नता है। हाँ, तो उसी तरह से जो निर्वाण और कैवल्य है वो एक है, एक अर्थ में एक है। जैसे वही मैंने कहा यहाँ पर कि वो उसके बराबर ही है करीब करीब, लेकिन 100% नहीं, मेरा ये कहना था। यानी कि उसके कैवल्य में भी जो है कैटेगरी है, कहने का मतलब ये है, कैवल्य में भी कैटेगरी है। उसकी जो चरम सीमा है, हाँ, चरम सीमा जो होती है, उस चरम सीमा में उसकी मुक्ति इस स्टेज पर होती है कि वह परब्रह्म परमेश्वर ही होता है। यानी उसको पूरी आज़ादी होती है, वो पुनः जन्म ले ले, उसी को अवतार कहा जाता है। वो पुनः जन्म ले सकता है अपनी इच्छा से, वो वहीं से कुछ भी कर सकता है अपनी इच्छा से। तो वह इतना मुक्त होता है कि वह कुछ भी करने में समर्थ होता है, कुछ भी कर सकता है। उस अर्थ में वह है वह, यानी जैसे कि निर्वाण अगर में इस सब में है, क्या है मोक्ष में कि फिर जन्म नहीं लेगा, ये जन्म मरण से मुक्त हो जाता है, इस कर्म बंधन के इनके चक्करों से मुक्त हो जाता है। और जितने भी राग द्वेष ये सब विकार थे, जो मैंने प्राकृतिक ये सब ये थे, चित्त के जितने मल थे, इन सब से तो मुक्त हो ही जाता है निर्वाण में। लेकिन वह जो अवस्था है, उसमें क्या है कि वह इनके मुक्त होने का मतलब इनसे रहित हो जाना नहीं है, बल्कि इनके सहित हो जाता है वो। ये सबसे बड़ी बात है और ये अंतर होता है। पहले तो रहित होते होते गया, इन सबको हटाते हटाते गया, क्रोध को हटा दिया, काम को हटा दिया, ये सब हटाते हुए गया। लेकिन वो फाइनल स्टेज पर आकर के वो पूर्ण हो जाता है, और पूर्ण में ये सब शामिल हो जाते हैं, यानी क्रोध वगैरह सब कुछ शामिल है। तो यानी ये सब उपलब्ध होते हैं। लेकिन अब उसके लिए जो है ये सब जो है एक तरह से इन सब के ऊपर पूरा उसका नियंत्रण होता है, ये सब उसके अधीन होते हैं, पूरा काबू होता है, तो 100% होता है। यानी वो क्रोध भी कर सकता है, उसकी आज़ादी इतनी होती है कि वह क्रोध भी कर सकता है, वह कामुक भी हो सकता है, वह एक बिल्कुल उलट जाता है, डायमेंशन ही उसका पलट जाता है वहाँ पर। यह समझना बहुत आसान होता है, निर्वाण तक की जो यात्रा है इसको समझना बहुत आसान है कि काम से हो जाओ, क्रोध से हो जाओ, ये सब। लेकिन वहाँ पर जो है वो बिल्कुल उलटबांसी हो जाती है कि ये इन सब से रहित होते हुए भी इन सब के सहित है वह। अब इसको मैं जैसे भी समझा पा रहा हूँ या नहीं समझा पा रहा हूँ, लेकिन यही है कि इनसे रहित होते हुए भी इनके सहित है वो। ऐसा है, वो इनका प्रयोग कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, वो पूरा विकल्प उसके पास 100%। तो वह केवल की अंतिम अवस्था होती है। उसको वह मतलब जो ईश्वर जो तत्व होता है, बस वैसा ही हो जाता है, ईश्वर तत्व है। फिर उसमें कोई भेद नहीं रहता, उसमें ईश्वर, वो ईश्वर ही होता है। और जब ईश्वर होता है तो वह कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकता है, सब चीज़ के लिए वो स्वतंत्र होता है, 100% स्वतंत्र जिसको कहते हैं, वह होता है वो। और उसको पहचानना सबसे कठिन होता है, क्योंकि उसका ढांचा आप नहीं बना सकते। बाकी का आप ढांचा बना सकते हैं, भाई साधु है, देखने में ऐसा लग जाएगा, ये करेगा, ये करेगा, ये आप पता लगा सकते हैं। लेकिन केवल की जो अंतिम अवस्था है उसका पता आप नहीं लगा सकते, क्योंकि वह सामान्य आदमी जैसा भी काम कर सकता है। उसकी अवस्था बिल्कुल ही उलट जाती है, वो हाईएस्ट स्टेज है। और उस स्टेज पर बहुत ही बिरला, मतलब जो निर्वाण प्राप्त हैं उनमें भी बहुत बिरला वो पहुँचते हैं।
उस स्टेज पर। उस स्टेज के लिए माइंड में कहीं कोई हैंगओवर नहीं होता है, कहीं कोई रोक नहीं होती है, विचारों के प्रवाह की कहीं पर कोई रोक नहीं होती है, भावों के प्रवाह की कहीं कोई रोक नहीं होती है। यानी वो हर कुछ कर सकता है, वो गा भी सकता है, नाच भी सकता है, हंस सकता है, सब कुछ कर सकता है। वो ऐसा नहीं कि साधु जैसा खड़े से बैठा हुआ है, बस एक ही पोज पर बैठा रह सकता है, ऐसा नहीं। वो हर पोज में जा सकता है, सब चीज़ उसके लिए खुल गया, ऐसा समझो। तो उसी को पूर्ण कहा गया है, उपनिषद में उसको पूर्ण शब्द से घोषित किया गया है। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यह शब्द उपनिषद में दिया गया है, वह पूर्णता के लिए। जब तक पूर्णता नहीं होगी तब तक जो है वो कैवल्य नहीं है। कैवल्य का मतलब सिर्फ वही रह गया, और कुछ नहीं रह गया। और जब सिर्फ वह रह गया, इसका मतलब कि जितनी भी चीज़ें थी सब वह हो गया। मतलब अच्छी चीज़ें भी, बुरी चीज़ें भी, अच्छी बुरी सब उसमें शामिल हो गया, कोई चीज़ बाकी नहीं रह गया। ये अंतर होता है, ये बहुत बारीक अंतर है, लेकिन बिल्कुल जो है एक तरह से उलट जैसा ही लगेगा सुनने में। तो कबीर की जो उलट बांसी है, ये बहुत कुछ यहाँ से आती है। तो बुद्ध ने निर्वाण तक समझाया। मेरे कहने का मतलब यह नहीं था कि बुद्ध कैवल्य को नहीं प्राप्त थे, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ। मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि कहने और बताने की बात निर्वाण तक ही संभव है, उसके बाद तक जो है ना वो उसको फिर बताया समझाया नहीं जा सकता। क्योंकि वहाँ पर आप जो है बस यहाँ तो है कि भाई छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, ये सब बताना बहुत आसान होता है। लेकिन उस समय कि हर चीज़ आप हो, आपके सिवाय कुछ नहीं है। क्रोध भी आप हो, काम भी आप हो, वासना भी आप हो, प्रेम भी आप हो, कोई चीज़ बाकी नहीं है जो कि आप नहीं हो। उस स्टेज तक वो अवस्था को जाना, वह जो है केवल की चरम अवस्था है, या कह लें निर्वाण की चरम अवस्था है। निर्वाण के भी 2 स्टेज मान लो, तब वैसा होगा। तो वो निर्वाण का अंतिम स्टेज है वो। उसमें यानी निर्वाण का अगर एक स्टेज रखेंगे तब वो केवल के बराबरी नहीं कर पाएंगे। निर्वाण में भगवान बुद्ध बताएं, निर्वाण का 2 स्टेज होना जरूरी है। सौपाधिशेष निर्वाण और निरुपाधिशेष। हाँ, तो जो निरुपाधिक है ना, हाँ, जिसमें उपाधि नहीं है, तो निरुपाधिक जो होता है वही जो होता है वो होता है केवल का। उसमें कोई उपाधि नहीं, कुछ बता नहीं सकते। उसमें ज्ञान भी है, ज्ञान नहीं भी है, एक साथ ही। शांति भी है, शांति नहीं भी है। शांति से वो ऊपर, यानी हर चीज़ में वो परे हो जाता है। परे जो शब्द है ना, वही सबसे अच्छा शब्द है इसके लिए। परे में क्या है कि रहित भी और सहित भी दोनों शामिल होते हैं, और उससे अलग भी एक्स्ट्रा भी होता है। रहित भी है और सहित भी है, और उससे अलग भी है, एक्स्ट्रा भी है। वह एक्स्ट्रा जो है उसको कह नहीं सकते, तो वही परे है। और रहित और सहित दोनों एक साथ होना बहुत कठिन चीज़ होता है। तो रहित सहित का मतलब हम उस संज्ञान में हम समझ रहे हैं पूर्ण है वो। हाँ, रहित सहित का मतलब कि क्रोध भी है और क्रोध नहीं भी है, रहित हो गया और सहित हो गया। लेकिन इससे भी वो आगे है, मतलब रहित सहित के अलावा भी वह है क्रोध और क्रोध मुक्ति, इन दोनों के अलावा भी एक तीसरा है। हाँ, पूर्ण है। हाँ, वह पूर्ण अवस्था होती है। तो वह केवल की सबसे अंतिम अवस्था होती है, निरुपाधिक अवस्था है। उसकी उपाधि नहीं दी जा सकती, उसका नामकरण करना असंभव है। तो यही अंतर है। इस सौपाधिशेष और निरुपाधिशेष निर्वाण, 2 निर्वाण का वहाँ व्याख्या बुद्ध वचन में आया है। हाँ, तो 2 आया है ना। तो जो निरुपाधिक जो है ना, जिसको आप भी कहे हैं कि जैसे संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि, हाँ, हम उसी को समझ रहे हैं। उसी नहीं, उसको नहीं, वह नहीं है। असंप्रज्ञात समाधि है क्या? वो केवल है ना। वो संप्रज्ञात समाधि जो है तो वो तो बिल्कुल ही अलग हो गया। अच्छा, वह नहीं, वो तो बहुत नीचे की अवस्था हो गई। असंप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि में 2 अवस्थाएं। अच्छा, कौन कौन से महाराज? तो यही मैंने बताया ना अभी। अच्छा, असंप्रज्ञात समाधि में यही तो बताया, जिसमें जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। हाँ। और इसकी पहली अवस्था जो है असंप्रज्ञात समाधि की पहली अवस्था, जिसमें जन्म मरण से मुक्ति हो जाती है। हाँ, और इसमें जो बीज जो हैं वो दग्ध हो जाते हैं, जल जाते हैं। असंप्रज्ञात समाधि में, हाँ, सारे संस्कार जल जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो निर्वीज हो जाते हैं। ये पहला, ये इसका पहली अवस्था है ये। हाँ, तो ये बीज जल जाना मतलब कि वह जो है अब उन संस्कारों के फेर में अब नहीं पड़ेगा, समझ गए। तो अगर जो इस अवस्था तक रह गया
वह भी मुक्त माना जाता है, उसको मोक्ष हो गया। अब वो फिर जन्म मरण के चक्कर में वो नहीं पड़ेगा, और उसमें किसी प्रकार के जो विकार आए थे वो सब समाप्त हो गए, सदा के लिए समाप्त हो गए। तो यह तो पहली अवस्था हो। हाँ, और इसके बाद जो दूसरी अवस्था है तो उसमें क्या है कि यह बीज तो समाप्त हो गया, लेकिन उसमें सारे बीज उपलब्ध हो गए उसको। यह अवस्था है। यह बीज जो था समाप्त हो गया, लेकिन इसके ब्रह्मांड में जितने भी बीज हैं वो सब उसको उपलब्ध हो गए। यानी पहले तो सब खाली करा दिया गया, उसके बाद उसको एक ऐसी जगह पर ले जाया गया जहाँ हर चीज़ उसके लिए उपलब्ध है, और उसमें वह भी उपलब्ध है जिसका वो जो समाप्त हो गया था। तो उसको हम बुद्ध वचन में तो वह जो है वो श्रेष्ठतम अवस्था है। निर्वाण, हाँ, उसको कह सकते हैं, जिसको आप व्याख्यित कर रहे हैं। हाँ, उसको हम कह सकते हैं निरुपाधि शेष निर्वाण। हाँ, उसको कह सकते हैं। निर्वाण की वो अंतिम अवस्था होगी, हाईएस्ट होगी। उसके बाद कोई संभावना नहीं बचती है किसी चीज़ की, क्योंकि पूर्णता के बाद कुछ नहीं बचता। यानी अनंत अवस्था होती है, अनंत अवस्था को प्राप्त होता है। अनंत से बढ़ करके और कुछ हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है किसी प्रकार से। तो वह केवल की उच्चतम अवस्था है। समझ गए? मोक्ष की उच्चतम अवस्था है। नहीं, दो शब्द आप यूज करिए तब हम पकड़ रहे हैं। मैं तीन शब्द का प्रयोग कर दिया उसमें मोक्ष। मोक्ष तो फिर आप बता ही दिए कि एक एक भेद है, प्रकार है। हाँ, तो मोक्ष में भी जो अंतिम अवस्था है जो है ना, जैसे मोक्ष का जो वो है वह वैदिक सिस्टम से है। मोक्ष का मतलब ज़्यादा जो साहित्य में आया है, उपनिषद वगैरह सब में आया ही है। हालांकि उपनिषद वगैरह तो सब आया है, निर्वाण भी आया है, ये भी आया है, लेकिन जो ज़्यादा शब्द आया है, ज़्यादा शब्द मोक्ष का आया है, इन सब का कम आया है। तो जो मोक्ष का भेद आप बताएं उसी के लिए है ना मोक्ष। हाँ, तो जो आप कह रहे हैं अभी जो व्याख्यित किए हैं, हाँ, वो तो निरुपाधि शेष निर्वाण या कैवल्य की जो पूर्ण अवस्था है दूसरे नंबर की, या मोक्ष की जो चरम अवस्था है, मोक्ष की चरम अवस्था है ना, जो सायुज्य, जो कैवल्य, उसको सायुज्य कहा जाता है। सायुज्य, मोक्ष की जो चरम अवस्था है ना, वो सायुज्य होता है। जो इसका कैवल्य नहीं कहेंगे, काहे नहीं कहेंगे? तो वही तो पूछ रहा हूँ। कैवल्य निर्वाण में ही मेरा चल रहा है। तुम दो में कारण, हम तीन चीज़ समझा रहे हैं ना। तीन चीज़ समझा रहे हैं, क्योंकि तीनों चीज़ों को समझना जरूरी है ना। निर्वाण को भी, क्योंकि उसके लिए जो निर्वाण शब्द भी आता है, मोक्ष भी आता है, और कैवल्य भी आता है। योग की भाषा में कैवल्य आता है जी, समझ रहे हो? और इधर उपनिषद की भाषा में मोक्ष आता है ज़्यादा। हालांकि ये इन सब का भी प्रयोग है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सब नहीं है वहाँ, लेकिन ज़्यादा उसमें उसी शब्द का प्रयोग किया गया। तो अब उसमें जो है निर्वाण की जो निरुपाधिक जो बता रहे हो वह, और कैवल्य में वह जो दूसरे नंबर की पूर्णता की जो बात मैं कह रहा हूँ, जहाँ वो होता है वह, और मोक्ष में भी जो अंतिम जो होता है सायुज्य का आता है, तो वह, तो ये जो अवस्थाएं हैं ये सब बराबर की अवस्थाएं हैं। उसी चीज़ को अलग अलग शब्द में कहा गया है। समझ गए? तो यही कह रहा था कि जैसे मोक्ष में सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य और सायुज्य, ये जो चार प्रकार के मोक्ष कहे गए हैं, तो इनमें से जो सायुज्य है वही चरम अवस्था है। तो उसी तरह से कैवल्य में भी जो समाधि की जो आगे की अवस्था हो जाएगी, तो उसमें भी दो अवस्थाएं, तो उसमें भी जो चरम अवस्था है उसकी बात किया हूँ कि फिर वो जो है इसके बराबर होगा। उसी तरह से निर्वाण में भी जो स्वोपाधिक और निरुपाधिक जो बात होती है कि उपाधि सहित है और उपाधि रहित है। तो उपाधि रहित यानी जिसको कि जैसे उपनिषद वगैरह में उपाधि रहित भी कहा गया है और निर्वचनीय भी कहा गया है। इसको वचन से हम नहीं कह सकते हैं, कोई संज्ञा नहीं दे सकते हैं, तो वही उपाधि रहित हो गया। तो ये सब जो है उच्चतम अवस्था होगी। तो उच्चतम अवस्था में पूर्णता होनी चाहिए, मुख्य बात यही है। अब पूर्णता का मतलब है कि अनंतता होनी चाहिए, क्योंकि अनंत ही पूर्ण होगा, दूसरा नहीं। और जब पूर्णता होगी तब इसका अर्थ हो गया कि अब वह कुछ भी करने में समर्थ है, कुछ भी सोचने में समर्थ है, सोच से ऊपर जाने में भी समर्थ है,
कर्म से भी ऊपर जाने में समर्थ है, क्रिया से भी ऊपर जाने में समर्थ है। यानी कहने का मतलब यही है कि जितनी भी अवस्थाएं हो सकती हैं और इस अस्तित्व में जितने तत्व हैं हो सकते हैं, उन सब में उनकी गति है, उन सब में उनकी मति है, और वे सारे तत्व भी ये हो सकते हैं, तब कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। यानी उनकी सर्वव्यापकता भी हो जाएगी, हर जगह मौजूद भी, और उससे भी बढ़ कर के और बात कि वे सब तत्व भी हो जाएंगे। क्योंकि मौजूदगी का मतलब तो फिर यह हो जाएगा ना कि किसी जगह पर वो नहीं है, जिस चीज़ में मौजूद है वह चीज़ नहीं है। जैसे कि मैं कमरे में हूँ तो इसका अर्थ कमरा में नहीं हूँ, तो यह सिर्फ यह नहीं बल्कि कमरा भी वह होगा और मौजूदगी भी उसकी होगी, स्पेस भी उसका होगा, टाइम भी उसका होगा, और मैटर भी उसका, पदार्थ भी उसका होगा, हर चीज़ उसकी होगी, उसके सिवा और कुछ नहीं होगा। इसी को कैवल्य कहा जाता है, जब उसके सिवा कुछ नहीं हो। और निर्वाण का भी अर्थ यही होता है। निर्वाण का अर्थ जो सामान्य रूप से लोग बौद्ध धर्म में ऐसे समझते हैं कि जो हमारी तृष्णा है, राग द्वेष हैं, ये सब जो है बुझ गए, तो ये तो है, ये तो इसका प्राथमिक हो गया। ये इसके अलावा भी जो है वो अंतिम जो है वह पूर्णता है, कि ये सब बुझ जाने के बाद की जो अवस्था है, इन सब का बुझ जाना मतलब कि जीरो हो जाना से मतलब नहीं है, इन्फिनिटी हो जाने से मतलब है। जीरो जो है नेगेटिव टर्मिनोलॉजी है कि वो नहीं रह सकता है, तो ये सिर्फ जो है एब्सोल्यूट जीरो नहीं हो पाएगा। एब्सोल्यूट तो सिर्फ इन्फिनिटी ही होगी, जीरो हर समय जो है सापेक्षिक ही होगी। यानी कोई चीज़ कहीं से हट गई तो वहाँ पर वह जीरो हो गई। वास्तव में समग्र जीरो नहीं होता है। समग्र जीरो अगर हो जाएगा तो फिर वो उस व्यक्ति के अस्तित्व ही अपने आप में क्वेश्चन मार्क उस पर लग जाएगा कि फिर वह व्यक्ति जिसने ये इसको महसूस किया, फिर उस व्यक्ति का अस्तित्व कैसे है। तो उस व्यक्ति का अस्तित्व छोड़ करके बाकी रहेगा। और किसी के ज्ञान ध्यान हो जाने से तो अस्तित्व समाप्त होता नहीं, अस्तित्व तो रहता ही रहता है। तो इन सब चीज़ों से यही प्रमाणित होता है कि अनंत जो है वह प्रमाणित है और अनंत ही पूर्ण है, शून्य पूर्ण नहीं है। शून्य सिर्फ सापेक्षिक घटना है, किसी स्थान पर उसका अभाव होना है। तो यहाँ पर यह है, तो निर्वाण का अर्थ पूर्णता है, शून्यता नहीं। शून्यता एक के संदर्भ में, और वह भी शुरुआत के अवस्था में है, जहाँ पर जो कहा गया है बुझ जाना, तो वो उस अर्थ में है कि संसार के संदर्भ में है कि संसार जो है आपका बुझ गया। लेकिन वास्तविक अर्थ में बुझने के बाद की क्या है, तो पूर्णता ही है। यही हमारा यहाँ संदेश है। ओम हरि।